जोकर फोलियो दू सीक्वल है 2019 की सरप्राइज हिट जोकर की। क्या इस फिल्म को एक पार्ट 2 की जरूरत थी? चले जानते हैं जोकर फोलियो दू के रिव्यू टाइम के साथ, पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। 2019 में रिलीज हुई थी वॉकिन फीनिक्स स्टारर जोकर। इस मूवी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, पर फिल्म ने क्रिटिकली और कमर्शियली सरप्राइज कर दिया और बहुत प्रॉफिट कमाया। तो फिल्म के स्टार्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो कि है वार्नर ब्रदर्स और डीसी, सबको लगा और पैसे कमाते हैं, पैसा ही पैसा होगा, और उन्होंने बना दिया जोकर का सीक्वल जोकर फोलियो दू। आखिर डीसी की कम ही फिल्में होती है जो पैसे कमाती है। बात तो सही है। मुझे सीक्वल अननेसेसरी लगा था कि इस जोकर के वर्जन की कहानी को और बढ़ाना चाहिए, और फिल्म देखने के बाद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही निकला। और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, क्यों बनाई ये फिल्म? फिल्म की कहानी फोकस करती है आर्थर फ्लेक के ऊपर, जिसने पिछली फिल्म में 5 लोगों का कत्ल कर दिया था, जिनमें से एक था रियलिटी स्टार मारिया फ्रैंकलिन, जिसे निभाया था आइकॉनिक एक्टर रॉबर्ट डे नीरो ने। उसी वजह से वो काट रहा है सजा, और साथ ही उसका केस बन गया है सदी का सबसे बड़ा केस। उसी जेल में वो मिलता है हार्लिन ली क्विंजल से, जिससे उसे हो जाता है सच्चा प्यार। डायरेक्टर को राइटर टॉड फिलिप्स इसी के इर्द गिर्द बुनते हैं कि एक्चुअली खून किया किसने, आर्थर ने या फिर उसके अंदर छुपे हुए जोकर ने। जहाँ पिछली फिल्म मेंटल डिसऑर्डर के बारे में बात करती है, वही यहाँ रोमांस कोर्टरूम ड्रामा डाल दिया गया है। फिलिप्स ने सोचा अगली फिल्म के लिए क्या करे, कोर्टरूम ड्रामा करते हैं, म्यूजिकल करते हैं, मेंटली इन लोगों की कहानी वो भी करते हैं। बहुत कुछ किया है इन लोगों ने, पर फिल्म का पॉइंट क्या था अभी तक समझ में नहीं आया मेरे को। इंडल्जेंसेस भर के है फिल्म में, हर 2 मिनट बाद गाना आ जाता है। हिंदी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे टॉड साहब, पर एंटरटेनमेंट भूल गए। अपना ही टाइम लेते हैं इस फिल्म में, बहुत स्लो है फिल्म। इस नैरेटिव में म्यूजिकल का तड़का जमा नहीं, कोर्टरूम सीन भी फ्लैट है। एक सीन को छोड़ दे तो जहाँ आर्थर को अपनी माँ के बारे में सच्चाई मालूम पड़ती है, उस वक्त जो गाना आता है आर्थर के दिमाग में चल रहे गुस्से को बखूबी दिखाता है। कुछ पोर्शन तो इतना अजीब है कि मत पूछिए। हार्डली अचानक आर्थर के हाई सिक्योरिटी सेल के अंदर आ जाती है, कैसे है मालूम नहीं। एक इंसान जो मेंटली शायद ठीक नहीं है, डेंजरस है, उसे कोर्ट अपना ही केस लड़ने के लिए हामी भर देती है, विच इज बिजार। अगर आप रियलिस्टिक फिल्म बना रहे हैं तो रियलिस्टिक रखो चीजों को, ये बेवकूफी वाली चीजें क्यों कर रहे हो? फिल्म में कई अनआंसर्ड सवाल भी रह गए हैं। ब्लास्ट किया किसने था? इतनी हाई प्रोफाइल केस के दौरान ये सिक्योरिटी ग्लिच हुआ कैसे? आखिर में जो हुआ वो क्यों हुआ? मतलब अगर स्क्रीन पे सवाल छोड़ दे, इसका मतलब कहानी में ही फ्लॉ है। प्लस फिल्म की पेसिंग इतनी स्लो है, मैंने कहा ना, इंडल्जेंस भर के है टॉड फिलिप्स के द्वारा। हालांकि आर्थर फ्लेक की कहानी कॉमिक से नहीं लिया गया है, कुछ किरदारों का इंस्पिरेशन कॉमिक से ही है। जैसे लेडी गागा की हार्ली क्विन का ओरिजिन एक साइकियाट्रिस्ट थी जो जोकर से फैसिनेटेड हो गई थी, और साथ ही खुद भी एक साइकोटिक मैनिपुलेटिव औरत थी। ये सारी चीजें कॉमिक से ली गई है और लेडी गागा के किरदार में डाला भी गया है। गागा ब्रिलियंट है इस फिल्म में, हार्डली एक्चुअली ये दोनों लीड्स की परफॉर्मेंस ही है एज एक्टर्स और गायक, जो फिल्म के सेविंग ग्रेसेस हैं। वॉकिन फीनिक्स ने फिर से कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। उनका ब्रिलियंस के कई एग्जांपल्स है फिल्म में, जिनमें से 2 को मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा। एक तो जब वो कोर्टरूम में अपने बेस्ट फ्रेंड मिस्टर पटल्स का सामना करते हैं, और दूसरा जब जेल में उनके साथ बदसलूकी होती है, उनकी आंखें कमाल का दर्द दिखाती है। गागा भी हर कदम पर फीनिक्स का साथ देती है। उनका आखिरी सीन इस फिल्म में उनका बेस्ट मोमेंट है इस फिल्म में, और कमाल का परफॉर्मेंस किया उन्होंने भी। इस फिल्म में एक हार्वी डेंट भी है, क्यों पता नहीं। किरदार को निभाया है एक्टर हैरी लियोटो ने, जो बच्चे जैसे दिखते हैं, कंप्लीटली मिसकास्ट है एज हार्वी। हालांकि फिल्म की आखिर तक वो अपने कॉमिक बुक वाले अंजाम में पहुंच ही जाते हैं। गाने अच्छे हैं पर बहुत सारे हैं, और नैरेटिव को अननेसेसरी ब्लॉक करते हैं। ये फिल्म इजीली 2 घंटे की हो सकती थी, कोई जरूरत नहीं थी उसे इतना लंबा होने की। मुझे खुशी है कि इस इटरेशन की जोकर की आखिरी फिल्म में एटलीस्ट मैं होप करूंगा। जोकर फोलियो दू को मैं देना चाहूंगा एक डिसअपॉइंटिंग 2 आउट ऑफ 5। ये फिल्म आपका पेशेंस टेस्ट करेगी, बहुत ज्यादा करेगी। फीनिक्स गागा के रोमांस को छोड़ दे तो बाकी सब एक जोक है, एक बहुत ही लंबा जोक। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताओ कैसी लगी जोकर फोलियो दू। आपका भी सर में दर्द हुआ ना? धूम मच रहा है फिर से, क्या आपको मालूम है? जानने के लिए देखिए ये वीडियो आखिर में है, और ऐसे रिव्यूज के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू। रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview2001 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।